अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की तरफ से ये दावा किया गया है कि मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा। उन्होंने कहा है कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम मुश्किल हालात से निकल भी चुके हैं और मुश्किल हालात से हमें निकलना भी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो तनज़्ज़ुली का जो शिकार था मुल्क, जो मौशी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा था, वो उसका रास्ता रोक दिया गया है। यानी मौशी गिरावट या डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है उससे हम निकल आए हैं और अब हमारा टेक ऑफ करने का टाइम है। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। अभी इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुल्क जो है वो दोबारा टेक ऑफ करेगा। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? इन्होंने पिछले 30 साल से तो किया नहीं, ये हमें सिर्फ दिलासी देते आ रहे हैं। और पेट्रोल का रेट देख लें कितना, 100 रुपये कम होना था, समरी 30 रुपये की जाती है और 8 रुपये करके आवाम को सहारा देते हैं। ये तो हमेशा से ही होता है, लेकिन अभी हमने देखा है कि पिछले दिनों 20 रुपये जो है पिछले दिनों कम हुआ है। 100 रुपये की समरी कह रहे थे पूरा। कभी रूस से तेल आ गया है ना, क्या रूस से तेल आ गया है, तो अब आपको उम्मीद नहीं है? इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। पिछले 30 साल से इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क किया, इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप? डार साहब तो कह रहे हैं कि अब जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो खत्म हो गया है ना। मुल्क तो हमारा डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ये देखें, ये पेंसिल 5 रुपये की थी, अब 30 रुपये की हो चुकी है। मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट हो चुका, बस इसहाक़ डार अभी भी मज़े में है। नहीं, डिफ़ॉल्ट का ये मतलब नहीं होता कि महंगाई हो जाए। महंगाई आपके सामने है, और कैसे गरीब आदमी को महंगाई से लेना देना, डिफ़ॉल्ट से लेना देना नहीं। तो मैं डिफ़ॉल्ट की बात कर रही हूँ, तो आप डिफ़ॉल्ट की बात करें ना। डिफ़ॉल्ट हो चुका, बस ऐलान होना बाकी है और सबको पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल आया है। जो मुल्क मौशी गिरावट का शिकार हो रहा था वो रुक गई है, मौशी गिरावट जो है। अब हम जो है वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़े होंगे, हमें मुश्किल हालात से निकलना है। आपको डार साहब पे भरोसा है? नहीं, 1 रुपये का नहीं। अच्छा, क्यों? नवाज शरीफ ग्रुप के विच कुछ मैं हुण पंजाबी च कहांगा कि तते तवे ते भी रख देना, ये मेरी कटना ना उन्हों ते यकीन नहीं है। क्यों? मुल्क नूं दोनों हथी कटिया, लुट के खा गए ने। और कोई नवा बंदा है और ते सारे इल्ज़ाम लाई जाते पे, कोई शर्म या बीबी आंदी ओदी बुढ़ी धी, वो कहती हाय वो तुहाडे 11 महीनों के विच मुल्क का तुसीं सत्यानाश कर दिता, फिर आपको भरोसा नहीं है? और 1 रुपये का भरोसा नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है? अभी डार साहब कह रहे हैं कि हमारा मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा और मुश्किल से निकल जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? कुछ मालूम नहीं है, हर तरफ तो एक ही आवाज़ आ रही है, हर कोई अपनी अपनी तारीफ़ ही कर रहा है। किसी ने भी बुराई तो की नहीं है, हर कोई यही कह रहा है मैं निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि हुकूमत कोशिश कर रही है, कुछ ऐसी कोशिशें कर रही है कि निकल आएंगे हम इस ख़राब सूरत हाल से? नहीं लग रहा? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। डार साहब कह रहे हैं कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा और मुश्किल सूरत हाल से अब हमने निकलना ही निकलना है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। आप डार साहब की इस दावे के बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह। पहली बात तो ये, मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रल इसमें तबसरा है वो यही है कि इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल ऐसे क्राइसिस से निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास सोने के ज़खायर ही इतने हैं कि वो ये कर्ज़ा तो क्या, मतलब जहाँ जितना मर्ज़ी ये मुल्क अमीर कर लें, सिर्फ वसाइल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, मुखलस हुक्मरानों की ज़रूरत है। अगर इस मुल्क में वसाइल को सही तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए और अगर सिर्फ करप्शन ही बंद कर दी जाए 1 साल के लिए, तो मुल्क हमारा कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, आपको यानी कि लग रहा है कि जो डार साहब है जो दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, आपको उन पर भरोसा है कि कुछ मुल्क को तरक्की की तरफ वो ले जाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह ताला ये मुल्क हमारा अल्लाह के नाम पे बना है और हमें अपने मुल्क से अपने जो मसल्लह अफवाज हैं उनसे पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क हमारा जो दुनिया में एक इकानमी बनेगा, मुल्क हमारा तरक्की करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि अभी डार साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमारा मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा, आपको ये दावा दुरुस्त लगता है? किस हद तक दुरुस्त लगता है? ये देखें भी अल्लाह ताला की देखें कि पहले
तो सारी जमातें कहती हैं इलेक्शन करवाओ। अल्लाह पाक ने बाहर निकाला, इनको बिठाया कुर्सी में, इसको कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ने इनको बिठाया कुर्सी में, वो कहता है टाइम नहीं, अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है, इलेक्शन का टाइम नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि मुल्क जो है दोबारा तरक्की की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, ये नहीं कहा मैंने, कहा उसका बेनिफिट है उसको, इमरान खान की पार्टी। आप मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल ये है कि मुल्क इस वक्त मुल्क इस वक्त तरक्की की तरफ आपको लग रहा है कि जाएगा? जो डार साहब वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, या मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर जाएगा? क्योंकि उनका दावा ये है कि जो उनकी पिछली गवर्नमेंट थी 2013 से 2018 तक, उसमें मुल्क तरक्की कर रहा था। जो नून लीग की गवर्नमेंट है उसका ये दावा है। आपको लगता है कि अब उनकी दोबारा चूँकि हुकूमत है तो मुल्क दोबारा तरक्की करेगा? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं हालात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि अगर ये अच्छे होते तो कब से सियासत में अब तक मुल्क बदल चुका था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी डार साहब जो दावा कर रहे हैं कि मुल्क जो है दोबारा टेक ऑफ करेगा और दोबारा हालात जो है वो हम मुश्किल हालात से निकल जाएंगे, आपको किस हद तक ये दावा दुरुस्त लगता है? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। सुन ले मेरी बात, सुन लें कि हम लोग जो गरीब आवाम है ना, सुन लें, हम टैक्स देते हैं हर किस्म का। सिर्फ टैक्स कौन नहीं देते, ये अमीर लोग नहीं देते। सुन लें, ये हमारे लिए परेशानी, मुसीबत, ये जो आए दिन चीज़ें बढ़ा रहे हैं, ये हम लोग परेशानी में हैं। वो 2-3 बच्चे जिनका किराए पे घर हो वो कहाँ जाएँ? उनको भी तो कोई जवाब दे ना। हम इंस्पेक्ट इनकी नहीं करते, वज़ीर आज़म की इंस्पेक्ट करते हैं कुर्सी की। जो वज़ीर आज़म की कुर्सी होती है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, पर हम कहते हैं उसके ऊपर भी कोई अच्छा लीडर बैठे जो इसके काबिल हो, जो वो कुर्सी को समझता हो। ये नहीं कि अपने को सिर्फ वो अपने मतलब को समझता हो। हमें चाहिए वो लोग, हुक्मरान, वो लीडर चाहिए जो हमारी आवाम का सोचें, गरीब आदमी का सोचें, जो रोज़ मर रहे हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं करते अल्लाह की ज़ात के अलावा। हम कहते हैं कि उनके लिए सोचो भाई, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दो। हम निकलेंगे, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम जब निकलेंगे, हम मुसलमान निकलेंगे कश्मीर के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, फ़लस्तीन के लिए निकलेंगे। हम ये लीडरों के पीछे नहीं निकलेंगे। ये अवाम अभी देख रही है इनके सबको। जब हम निकलेंगे फिर इनको पता लगेगा ये अवाम कौन सी निकली है। ठीक है, अभी आपको लग नहीं रहा कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा? बहुत मुश्किल है, जिस तरह के हालात हुए हैं बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। इसहाक डार साहब दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क को जो है वो दोबारा टेक ऑफ करने की तरफ लेके जा रहे हैं। मुश्किल सूरत से अब हमने निकाल के रहना है। आपको ये दावा ठीक लगता है? मैं खुद नून लीग की तरफ हूँ। मैं अगर वो कह रहे हैं तो शायद कर लें ऐसा। अच्छा, आप ये सियासी वाबस्तगी से बालातर होके एक आम आवाम के तौर पे भी तो सोच सकते हैं ना। आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो ऐसे इकदामात कर रही है, ऐसी कुछ कोशिशें कर रही है कि वाकई लग रहा है कि ये दावा ठीक है? नहीं, ये देखें ना, जितना पहले मुल्क बहरान में चलाई है ना, उसके लिए काफ़ी टाइम तो लगेगा कि इसको एक बार फिर से अपने कदमों पे स्टैंड करने के लिए। तो इंशाल्लाह हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। अगर वो कर रहे हैं कोशिश तो वो ज़रूर करेंगे कोशिश इसको ऊपर ले जाने के लिए अपने मुल्क को। और मैं तो चाहता हूँ ये बेहतर हो, क्योंकि मैं भी इसी मुल्क का हिस्सा हूँ एक। और अच्छा फैसला उनका, अगर वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो उन्होंने अभी महंगाई की है, बजट जो पेश किया तो वो बहरहाल ये है कि ना, जो पहले आपको लग रहा है कि बजट के बाद महंगाई हुई है? और हुई है, ये खाने पीने की अशिया में हुई है। देखिए अब वो तो कह रहे हैं सस्ती की हैं। अब वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की वजह से सस्ता होगा पेट्रोल भी। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये अगर मेरा खुद ये दावा कि नून लीग जो कर रही है ना वो सही कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी डार साहब कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा, हम मुश्किल हालात से निकल आएंगे। आपको लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा मुश्किल हालात से निकलेंगे, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगाई हो गई हुई है। गर्मी ने एक तो जान ली हुई है, दूसरा महंगाई ने ली हुई है। बस मुझे नहीं लगता ये तरक्की की तरफ जाएंगे। आपको नहीं लगता? तो जो अभी इकदाम किए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, बजट भी उन्होंने कहा है कि आवाम दोस्त दिया है हमने, तो इसके बावजूद आपको नहीं लग रहा कि आपको कोई उम्मीद नहीं है कि अगला साल जो है हमारा बेहतर होगा? काफ़ी साल हो गए हैं इधर, 7-8 साल तो हो गए हैं मुझे अपने होश संभाले हुए, मसलन के काम शाम करते हुए। मैंने अपने 7-8 सालों में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई चीज़ सस्ती हुई हो। हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है, सस्ती मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं होती देखी, मज़ीद महंगी हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अभी इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अभी हम मुश्किल सूरत से निकल आए हैं, मज़ीद मुश्किल सूरत से भी निकल आएंगे, हमारा मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा। आपको ये दावा किस हद तक दुरुस्त लगता है? देखिए जी, ये वही इसहाक डार साहब है जो कहते थे आई डोंट केयर हू इज़ IMF, मैं IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूँगा। ये वही था जो धमकियाँ दे रहा था एयरपोर्ट पे। आज उनके तलवे चाट रहे हुए लोग आए हुए हैं। आप उस शख्स की बात करें जिसकी कोई बात में दम खम हो।
ये सिर्फ एक हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, झूठे ख्वाब दिखाना, झूठी बातें, झूठे दावे करने, अपनी बस हुकूमतों को आगे चलाना, बस ये आपको उम्मीद नहीं है? बिल्कुल, आई एम होपलेस टोटली। क्या समझे, हमारी मैशत को पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ जाना, हमने क्या करना है, कोई पॉलिसी नहीं है। अभी इन्होंने बजट दिया है, बजट में आप ये दिखा दे कोई एक पॉलिसी इनकी कि हमने क्या करना है। नए टैक्स नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं कि हमने नए टैक्स नहीं लगाए, तनख्वाहें बढ़ाई हैं और दीगर कुछ सब्सिडीज़ दी हैं। देखिए ये एक तो हुकूमत कह रही है ना। देखिए ये हर हुकूमत जब जाने वाली होती है ना, वो ऐसी ही करती है सब्सिडीज़, ठीक है ना। बात मतलब आप मानते हैं कि जाते हुए भी उन्होंने सब्सिडी दी है? ये कोई सब्सिडी, ये आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। आप देखिए हमारे जो ज़र मुबादला है ज़खायर, वो तकरीबन $4 है, ठीक है, $4 अरब, $4 अरब कह रहे, $4 बिलियन कह रहे, ठीक है। और हमने देना क्या है, कर्ज हमारा $3.5 अरब हमारे इस महीने में हमने अदा करना है, तो कहाँ से निज़ाम चलेगा? ये तो उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है ये जो डार साहब दावा कर रहे हैं कि हमारा मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा, तो आपको ये दावा ठीक लग रहा है या नहीं? इंशाल्लाह ताला करेगा, जैसे वो कह रहे हैं। देखें ये माशी जो हमारा माशी तबका है सारा गुर्बत का, और ये जो सेलमैनों की तनख्वाहें हैं वो वहीं की वहीं हैं। इनको भी कोई डोर टू डोर जाके इनको सर्वे करना चाहिए, दुकानों पे आना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए कि भी 35,000 या 32,000 तनख्वाह की है, ये 20,000 रुपये मुलाजम है, ये लड़के खड़े हैं सब 20,000 रुपये में, गुजारा कैसे होगा? अगर आप काम करने से इनकार कर देते हैं तो इनको कम वेजेस पे, कम मजदूरी पे अगर लोग नहीं मिलेंगे तो आपको नहीं लगता कि इनको मजबूरन, क्योंकि आप मजबूरी तो होती है, काम तो करवाना होता है। यहाँ पे दुनिया इतनी फारग है कि वो अगर मैं थोड़े पैसे पे भी काम करने के लिए राजी हो जाती है, तो फिर इसलिए मजबूरी हो जाती है। मजबूरी हो जाती है। बस ये है कि ये आइंदा आने वाला जो सा वक्त है ना, ये इसको संभालें, और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें एशिया जो सी हैं, इस पर कोई रिलीफ दें, कुछ बचत, कुछ थोड़ी सस्ता करें इसको, ताकि जो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार लेके पूरे महीने का सर्कल चलाता है, 4-4 बच्चे हैं उसके, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और घर का निज़ाम 15-20 हज़ार में उसने चलाना, वो चला सके। मियाँ नवाज शरीफ की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो गरीब आदमी को कहते थे मैं ये खाने पीने की एशिया जो सी नहीं महंगी नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरा गरीब तबका है, ये कैसे खाएगा, कैसे लेगा। लेकिन दूसरे हुक्मरान आए, उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची, दुनिया एकदम उल्ट गई। सब लोग जो गरीब आदमी थे उनके ज़हन ही पागल कर दिए ना, कि वो जब अभी आपको हुकूमत कोई ऐसे इकदाम करती हुई नज़र आ रही है कि अब आपको लग रहा है कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? बेहतरी की तरफ तो कोई आए नहीं है ख़ास, लेकिन ये है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, जब देखें 9 मई के वाक़यात, क्या ये अपने मुल्क के साथ ऐसा सलूक अपने घर के साथ बंदा, एक ज़िद्दी बच्चा होता है, वो ज़िद्दी बच्चा घर में तोड़ फोड़ करता है, तो माँ बाप को भी बुरा लगता है कि हमने कितनी मुश्किल से बनाया, और बच्चे ने ज़िद्दी में आके सारा टेबल भी तोड़ दी, ये भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया। तो ये तो बनाना पड़े तो फिर पता चलता है इन्होंने। अब ये है कि संजीदा नहीं थे ना, सिंसियर नहीं थे ये लोग, बस तो ठीक है, अपनी सोच है। हमारी ये सोच है कि नवाज शरीफ की जो सोच थी ना, बड़ी बेस्ट थी, वो गरीब आदमी की सोचता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं ठीक। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ उर्दू बाज़ार में। क्या काम करते हो? यही इल्मी शॉप पे बुक्स वगैरह परचेजिंग करने, ये काम। बुक्स परचेज करते हो? और वो कहाँ सेल कहाँ करते हो? सेल यानी कि कस्टमर वगैरह आते हैं, दुकान भी सेल होती है, पूरा उर्दू बाज़ार परचेज करके अपनी दुकान पे रखनी है। अच्छा, आप दुकान पे मुलाजिम हो? जी। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मुझे मैडम इस वक्त मिल रही है 22,500। 22,500। तो अभी जब गवर्नमेंट है उसने 32,000 कर दी है कम से कम उजरत, तो आप इनसे जो है वो कहोगे कि आप 32,000 करो? नहीं, ये सरकारी अदारा तो नहीं है, ये प्राइवेट। सरकारी नहीं, आम जो मजदूर है उसकी उजरत 32,000 की है, ये आपको पता होना चाहिए जी। लेकिन मुश्किल है ये करें, क्योंकि इनको ये 22,000 देते हुए भी मुश्किल होती है। हर महीने टाइम पे मिलती है तनख्वाह? टाइम पे तो मिल जाती है, लेकिन तोड़ तोड़ के जी। ठीक है, एक दफ़ा नहीं मिलती? एक दफ़ा नहीं मिलती। ठीक है। नज़रीन, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है और कि वो कह रहे हैं कि अगर कम से कम उजरत बढ़ा भी दी गई है तो लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। उसकी वजह यह है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि कम पैसों पर भी लोग काम करने पर आमादा हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन मैयर्स पे चेक करे कि जहाँ पर जो है वो ये चीज़ें जो वो इकदामात कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया जा सके। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की राय शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़जाना की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन से निकल चुके हैं, हमारी मौशी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। क्या हमारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये दावा दुरुस्त है या नहीं? उनसे बात करते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डार साहब जो है वो दावा कर रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो दोबारा टेक ऑफ करेगा। आपको ऐसा लग रहा है उनका ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? बज़ाहिर तो कोई ऐसे नहीं लग रहा। कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे आपके नज़र में? कोई ऐसी कोशिशें नहीं की जा रही वफाकी हुकूमत की तरफ से? नहीं, बज़ाहिर तो कोई ऐसी शय नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है वो महंगाई उसी तरह ही है, कोई इसमें कमी नहीं हो रही। महंगाई उसी तरह लग रही है और आपको सूरत हाल नज़र नहीं आ रही? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको क्या लग रहा है जो इसहाक डार साहब दावा कर रहे हैं कि हम दोबारा हमारा मुल्क जो है वो टेक ऑफ करेगा, आपको ये दावा ठीक लगता है? नहीं। क्यों? मुल्क कर्जे जी इन्ना को डुब चुका है कि टेक ऑफ कितों करेगा, क्योंकि IMF का मुआहदा इन्हों का तय नहीं हो रहा। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह तो करप्शन कितनी देर नहीं खत्म होगी उन्नी देर कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। मेन मसला ये है कि करप्शन खत्म हो। तो आपको लगता है कि अगर IMF के साथ इनके मामला ठीक होंगे तभी हम चल सकेंगे? हाँ जी, उसके अलावा हम चल ही नहीं सकते। तो हमारे पास तो मुल्की वसाइल भी है ना, अगर हम उस पर काम करना शुरू कर दें तो आपको नहीं लगता कि IMF के पास हमें जाने की जरूरत ही नहीं है? बहुत लगेगा, अभी टाइम लगेगा, फौरी तौर पर हमें कर्ज लेना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इसहाक डार साहब दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो दोबारा टेक ऑफ करेगा, आपको क्या लग रहा है? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, हम तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं इन हुक्मरानों से। कोई भी हुक्मरान हो जो मुल्क के लिए सोचे वो तो बेहतर होता है, लेकिन अब हर दफ़ा ये उम्मीद का दामन देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो हालात तो जूँ के तू हैं, जब से पैदा हुए, जब से संभाला, जब से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं हम, इन लोगों ने जब से इन मुक़्तदर तबक़ात को देख रहे हैं जिनके हाथ में आम आदमी की डोर है, जिनके हाथ में जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जब से देख रहे हैं हालात दिन से बद से बदतर हो रहे हैं। आपको उम्मीद नज़र नहीं आ रही? हाँ, मेरा तो यही मैसेज है, कोई भी मुक़्तदर तबका है, खा वो आर्मी से तल्लुक़ रखता हो, खा वो सिविल गवर्नमेंट हो, ये कुछ रहम करें आवाम पर। जो इतनी महंगाई हो गई है, 1000 रुपये कमाने वाला जो है उसका 5-6 बच्चे खाने वाले हैं, उसका बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। ये इनके हाथ में है काम, ऊपर तो खुदा ने करना है, लेकिन नीचे इनके हाथ में है काम। इनको सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचते? ये सब चीज़ें यहीं रह जानी हैं, इनके बड़े बड़े मोहल्लात, इनकी बड़े बड़ी जो अयाशियाँ जो भी है ये यहीं रह जानी है। अगर इनको अल्लाह ताला मौका देता है किसी भी सबब से, तो इनको चाहिए कि आम आदमी के लिए कुछ करें। अभी तक इन्होंने किया, आपको भी पता है यही हालात हैं। मैं वहाँ से वापस आया हूँ आपको बताने के लिए। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया है, और तो हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि जिसके ज़रिए हम अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आवाम महंगाई का रोना रोती नज़र आ रही है और अभी इस वक्त जो है वो लोगों में इतनी होप ज़्यादा नहीं है कि वो ये देख सकें कि मुल्क जो है वो तरक्की करेगा या नहीं करेगा। अभी वो थोड़ी सी नाउमीदी की कैफियत में नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डार साहब कह रहे हैं कि मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा, कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? डार साहब इससे पहले भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये कहा आसान कर देने, लेकिन अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। महंगाई तो जो कि तू है, आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए जो किताबें लेनी है वो भी मुश्किल हुई हैं। मेरी बच्ची अब MPhil कर रही है, उसके लिए किताबें ले रहा हूँ, वो एक वो मतलब BA कर रही है, एक BSc कर रही है, तो इतनी मुश्किल हुई पढ़ाने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। और एक इस मुश्किल हालात में भी आप बड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं कि उनको पढ़ा लिखा रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों की ख्वाहिश है तो उनके लिए तो करना पड़ता है, लेकिन जो मौजूदा हालात है ना, ये हमें काम करने के काबिल नहीं छोड़ देंगे। कोई भी हुकूमत, ना नून लीग वाली, ना ये PT वाले, अब जो इस्तेकामत आ रहे हैं, अभी पता नहीं क्या ये करने वाले, समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये खुदा खौफी करें तो शायद इनके दिल में कोई खुदा का खौफ आए तो ये कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र नहीं आ रहा? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं जो कि तू है, घर जाए तो घर वाले नाराज़ होते हैं कि आप क्या लेके हो, यहाँ तो ये चीज़ें खरीदनी मुश्किल हो गई हैं। तो कोई उम्मीद है आपको कि कुछ हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद तो तब होगी कुछ इशारा हो, जो इशारे दे रहे हैं उनका परफेक्ट नहीं है।
है, अभी इकदाम आपको ऐसे नहीं लग रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डार साहब कह रहे हैं कि मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा और हम मुश्किल हालात से निकल आएंगे, और किसी हद तक उन्होंने कहा है कि हम निकल भी आए हैं, जो मौशी गिरावट की तरफ हम जा रहे थे वो रुक गया। मैं पहले जानती हमारे सब लोग, जब तक हम अपनों की सलाह नहीं करेंगे तो हम किसी की सलाह क्या करेंगे। हम खुद ठीक हो जाएंगे तो हम भी सारे ठीक हो। पहले अवाम ठीक हो, फिर हुक्मरान ठीक हो। वरना नहीं ठीक हो तो मैं ये कहूँगा। अच्छा, आपको कुछ ऐसे इकदाम लग रहे हैं अभी गवर्नमेंट कर रही है? अब जो गवर्नमेंट करे, जो हम खुद देखते चले आ रहे हैं, मुझे तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई ये हालात किस तरफ सही होंगे। अपनी समझ के बाहर, सीधी सी बात है। अपनी अकल इतना काम नहीं करती, मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का। डार साहब कह रहे हैं कि मुल्क दोबारा जो है वो टेक ऑफ करेगा, तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। आपको ऐसा लग रहा है? आपको ये दावा किस हद तक ठीक लग रहा है? ये सिर्फ किताबी बातें हैं। असल में जो है ना, ठीक करने वाले ना रहे हैं ना ठीक करवाने वाले रहे हैं। हमारे यहाँ चल गई है भेड़ चाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चढ़ते सूर्य को सब सलाम करते हैं, उसके अलावा जो है ना आवाम के हक़ में कोई भी नहीं बोलता है। जिसको अपना मसला होता है वो अपने मसले पर आकर वक्ती तौर पर बात कर लेता है, उसके बाद जाके किसकी परवाह नहीं होती है। अब इसमें देखें ना कि किसका नुकसान हो रहा है। अभी आपको नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट ऐसी कुछ कोशिशें कर रही है या कुछ इकदाम करने शुरू कर दिए हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन के साल में जो हमारी आवाम है उसको भी उम्मीद होती है कि रिलीफ मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि ये जो अभी बजट बनाया गया है इसमें कुछ रिलीफ देने की कोशिश की गई है, या हुकूमत जो है वो इस तरफ इकदाम करने की कोशिशें कर रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए? देखें, ये जो है ना गवर्नमेंट का जो खाता है वो गवर्नमेंट तक महदूद है। एक कॉमन मैन को जो है ना कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। उसको चाहिए होता है खाना, बुनियादी उसको जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। लेकिन जो पेंशन लग गई है, 17% ऐड कर दिया गया है, घर बैठे बंदे को दे रहे हैं। जो एक आम आदमी जिसको अपनी रोटी की पड़ी है, उसके लिए क्या इन्होंने किया है? क्या इन्होंने ये देखा है आके कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जो यहाँ पर आम आदमी एक खाने के लिए सारा दिन इधर मारा फिरता है, इधर फिरता है, उधर फिरता है, उसके लिए क्या किया है? उसके लिए क्या किया? घर में जो बैठा है, आपने पेंशन का जिक्र किया, तो अगर वो घर में बैठा हुआ है तो घर का एक फ़र्द है ना। और बूढ़े लोगों को आपको पता है कि हम वैसे ही जो है वो बोझ समझना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद चीज़ हुई है। वो तो फ़ायदेमंद जब तक वो लगा, वो घर में ही आएगा ना पैसा, तो घर में आएगा पैसा। लेकिन उसको जो रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है? रिटायरमेंट का सबको तो उतनी अमाउंट नहीं मिलती ना, मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं। आप देखें ना कि अगर उसको मिल गया है, ठीक है, वो बूढ़ा हो गया, उसको पैसे मिल गए हैं। जो एक मेरी तरह के एक आदमी है, वो यहाँ पर एक प्राइवेट मुलाजिम है, मेरी तरह के हज़ारों लाखों लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? उनको भी तो पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? या पेंशन नहीं मिलती, उनको काम का मुआवजा मिलता है। काम का मुआवजा तब तक मिलता है जब तक वो काम कर रहे हैं। काम करने के बाद क्या मिल रहा है उसका आप बताएं, क्या हाल है? लेकिन जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके पैसे कटते भी हैं, अगर वो उनको बाद में मिलते हैं तो उनके पहले तनख्वाहों में से कट रहे होते हैं। उसमें देखें कितने कटते हैं, कटते कितने हैं और मिलते कितने कटते तो है ना, वो फैसिलिटीज देके आपको सर्व करने का फायदा तो मिलेगा। लेकिन एनीवेज मैं आपको बताऊं, 32,000 रुपए कम से कम उजरत भी की गई है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ और मैं ये सुन भी रही हूँ कि जो चूंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो है वो कम उजरत पे काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो तनख्वाहें हैं वो उस हद तक नहीं जा सकती। आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए कि वो आपको उतनी तनख्वाह कम अज़ कम मिल सके? देखिए, उसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पर जो है ना मसला ये है कि हर बंदा अपने एक में चक्कर में, अपने एक चक्कर व्यू में पड़ा हुआ है कि अगर मुझे एक मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपये है, एक्सपोज 500 रुपये की बजाय उसको अगर मिल रहा है ना 300 रुपया, वो कहते चलो ना होने से बेहतर है मैं वो तो कर लूँ, कुछ घर में कुछ खाने को ले जाऊँ। और अगर कुछ नहीं लेके जाना है तो वो क्या लेके जाएगा? वो मारा मारा फिरेगा, रात को खाली हाथ घर जाएगा, तो वो घर वाले भी परेशान होंगे, वो भी परेशान होगा कि मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए क्या करूँ? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो रोज़गार के मौक़े हैं वो पैदा होने चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जब तक रोज़गार के मौक़े पैदा नहीं होंगे, पैदा नहीं किए जाएंगे, तो इन इक़दामात को जो इस वक्त हुकूमत कुछ फ़ैसले कर रही है उसका फ़ायदा जो है वो आम आदमी तक पहुँचना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ आराज़ शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तरफ से दावा किया गया है कि मुल्क दोबारा जो है वो टेक ऑफ करेगा। घबराने की बात नहीं है, हम जल्द ही मुश्किल हालात से निकल जाएंगे। और जो मुल्क
मौशी सूरत हाल का, मौशी गिरावट का शिकार था, उससे अब जो है वो मौशी गिरावट को रोक दिया गया है। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, आइए शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो मुल्क है दोबारा टेक ऑफ करेगा, आपको लग रहा है ऐसा कि मुल्क जो है वो दोबारा तरक्की के रास्ते पे चलेगा? अब अल्लाह ताला ने ही चलाना है, लेकिन जब तक मिनासुल कौम हम लोग सही नहीं होंगे उस वक्त तक इस मुल्क का कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो अल्लाह ही इस कौम का हाफिज़ है। खुदा और क्या कहते हैं शायद का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसका ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बात तो ये जब तक ये कौम को शऊर और इनके अंदर जो चीज़ नहीं आएगी उस वक्त तक इंशाल्लाह तब्दीली कभी नहीं आ सकती। ये तो असल में इलेक्शन अपने ऊपर तो काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है। हर इंसान को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत हमेशा रहती है। हर इंसान हर वक्त सीखता रहता है और सीखना चाहिए भी। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कोई हुकूमत आपको इक़दामात करती हुई नज़र आ रही है, कोई ऐसी कोशिशें नज़र आ रही हैं कि जिनको देखकर हम कह सकें कि वाकई हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे? इनकी कोशिशें में कोई नज़र नहीं आ रही हैं। इनको कम अज़ कम फ़हम तफ़हीम करनी चाहिए। आपस में मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, ये हमारे हुक्मरानों ही की मेहरबानियों से मुल्क इस हालत में पहुँचा है। तो आपको नहीं लग रहा कि ऐसे इक़दाम हो रहे हैं? इक़दाम जब सामने कुछ चीज़ होगी तो आएंगे ना जी। जब होगी ज़बानी दावे करने से क्या है जी, ज़बान से क्या भी दिया अल्लाह तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान है तो कुछ भी नहीं। ये ज़बान से कहते रहें, दावे करते रहें। 75 साल से पाकिस्तान की हालत मतलब ख़राब से ख़राब तो होती जा रही है। हम बचपन में छोटे थे, इंडिया में 10 रुपये मन दाने थे, हाँ जी 80 रुपये मन। हमारे पाकिस्तान में 10 रुपये मन गंदम थी। हम कहते हैं इंडिया में बड़ी महंगाई है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर दानों की कीमतें खरीद क्या है, 4000 साढ़े 4000 मैंने खुद दाने खरीदे हैं। और अब मुल्क के कहाँ से कहाँ जा रहा है। गवर्नमेंट कहती रहे, सुप्रीम कोर्ट कहती रहे, कोई बात इनकी सुनता है ही नहीं। अवाम सुन नहीं रही, क्या करेंगे ये? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है कि मुल्क जो है वो कुछ तरक्की की तरफ जा रहा है और कुछ इक़दामात कर रही है गवर्नमेंट? पता नहीं लगता है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत संगीन है इस हालत में। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में देखा जाए कि मईशत बहुत तबाह और बर्बाद है और लोग परेशान हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत परेशान है लोग। पता नहीं आगे देखते हैं इंतखाब हों, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। के बाद आपको सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि जो डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि मुल्क जो है दोबारा टेक ऑफ करेगा, किस हद तक दुरुस्त है? भाई ये उम्मीद तो है हमें, क्योंकि जब नवाज शरीफ पहले आए थे तो ये जरदारी साहब की हुकूमत थी, 114 रुपये पेट्रोल था तो 62 रुपये लेके गए थे वो। उम्मीद तो हमें नवाज शरीफ पे है, तकरीबन 90% उम्मीद है। तो बस परेशानी है कि अब ये ना करेंगे तो डिलीवर कौन करेगा, उनको प्रेशर नहीं होता ना। डॉक्टर साहब पे आपको जो है वो एतबार है कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे? हाँ मुझे एतबार तो है, लेकिन ये है कि ऐसे इक़दाम होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी कोशिशें नज़र आ रही हैं आवाम के लिए हुकूमत जो कर रही है। देखें आप पेट्रोल का कह रहे हैं, कल जहाज़ आया तो है, अब देखो वो उसका क्या कितने में देते हैं, कितना सस्ता करते हैं। हाँ ये तो पता लगेगा। उम्मीद है आपको? उम्मीद है। अभी हमको जो है ना वो में कुछ ना कुछ दाने नज़र आ रहे हैं, देखते हैं वो क्या करता है। जनरल इलेक्शन में देखते हैं क्या करता है। भून के खा गया वो दाने। 4 सालों में कोई एक आप उसका कोई काम बता दें, और भाई 4 सालों में आप कोई एक काम उसका बता दें जो कि उसने किया हो, तो हम उसको ये गारंटी दे, नवाज शरीफ है या इसहाक डार कोई भी गारंटी दे कि आने वाले वक्तों में वो ये नहीं कहेगा कि ख़जाना खाली है। हम इनको तनख्वाहें देते हैं, सब कुछ देते हैं, और आके सिर्फ ये कह देते हैं यार ख़जाना खाली है। ये को हल नहीं है, हल है कि इलेक्शन करवाएं और डिलीवर करें। अब ये काम डिलीवर का तजर्बे का टाइम नहीं है। ये बाहर से आया ख़जाना भरा जाएगा, इससे तो इनसे नहीं भरा जाता ना। जब भी आएगा ना, जब कोई प्रॉपर हुकूमत आएगी तो कोई, अब देखें आप कुछ आप वो सर जी मेरी बात सुने, आ जाता है कभी ना, ये बाहर से वज़ीर ख़जाना बन के आ जाते हैं। पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना अगर ड्यूटी किसी ने की है तो सारी रखने की है। साथ में 2 मरतबा 1 रुपये की वो और था। अब ये IT का दौर है, इस तरह नहीं है। आप इसका मसला हल यही है कि अब इलेक्शन हो और आपको आपसे जो वोट मांगने आए ना, आप उसे सिर्फ ये कह दें कि भाई हम आपको ज़रूर वोट देंगे। सिर्फ आप हमें ये बता दें कि 5 साल में आपने ये नहीं कहना कि पिछले करके गए हैं कुछ, आपने डिलीवर करना है। अगर तो आप डिलीवर करते हैं, आप जो अपना जो कैंडिडेट है ना अपने हलके का, आप उसे गारंटी लें कि भाईजान आप हमें आके ये नहीं कहेंगे कि हमारे मसले वो पिछले करके गए हैं, हम नहीं कर सकते 5 सालों में। आप बताएं कि आपने क्या किया है, आप ये बताएं कि क्या अब ये देखें, अब ये वक्त है डिलीवर करने का। 4 सालों में यही वो पिछले कर गए, वो पिछले कर गए, भाई डिलीवर करें। आपको सबको पता है कि मुल्क के हालात
किन वजह से कैसे ख़राब हो रहे हैं। राइट इज माई जिसकी लाठी उसकी प्यास। यहाँ जो हालात है ना सियासतदानों की वजह से नहीं हो रहे हैं, यहाँ हमारी जो सब दुनिया को पता है कि हालात कौन। आपका पॉइंट आ गया, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो हूँ सरकारी मुलाजिम भी हूँ, तो मेरा तो उन्होंने अब 35% तनख्वाह बढ़ाई है। पहले करता रहा ना कि जी वो चोर करके कुछ नहीं किया। 30 अरब रुपया जो डॉलर वो उन्होंने लिया कर्जा, 1 रुपया भी कोई नज़र नहीं आया कहाँ लगाया, समझ आएगी। और इन्होंने अब चलो हमारे अब तनख्वाह 35% बढ़ाई है, चलो कुछ तो कुछ नज़र आया। आगे 6-7 सालों बाद तनख्वाह बढ़ी है, लेकिन ये का आवाम के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत है ये मतलब कि सरकारी मुलाजमों के लिए तो अभी वैसे एतराज़ है कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह क्यों बढ़ा दी किया जा सकता है कि जब मियां नवाज साहब आते हैं ना यहाँ पे, एक बात जो भी आता है वो सारी खाते हैं, लेकिन जो बंदा मियां नवाज शरीफ है ना, जब तक वो नहीं आएगा पाकिस्तान में, ना तो आपके मुल्क में ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई आपका ताजर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। मजीद आपके जो ताजर हैं वो भागी जा रहे हैं। आप बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, दुनिया की 5वीं 6वीं हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। अभी डार साहब भी तो नवाज शरीफ के नुमाइंदे ही है ना। लेकिन उन्होंने फिर भी 6-7 माह में आप देखें काफ़ी डिलीवर किया उन्होंने, मतलब हर चीज़ रिवर्स हो रही है। लग रहा है यानी इकदाम जो है इस तरफ हो रहे हैं कि हम वाकई टेक ऑफ करेंगे। अल्लाह करे बेहतर जो उन्होंने बातें की हैं, जो दावे किए हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखें पिछले जो 4 साल उनको भी तो हमने बर्दाश्त किया ना। चले देखते ही इन्होंने जो बजट अनाउंस किया है, अल्लाह करे इस पर ये पैरा दें। और बजट मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई बुरा बजट अनाउंस किया है। इसमें आप देखें महंगाई जितनी भी हो, जब तक आपकी सैलरी बढ़े ना, आमदन ना बढ़े, तो फिर आपको महंगाई भी चुभती है। महंगाई की बात नहीं है, बात यह है कि महंगाई तो होती रहती है, आलमी सतह पर भी महंगाई होती रहती है, लेकिन तनख्वाहों को बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। असल में जमहूरियत शेख है ना, हम क्या करें, हमें पता नहीं होता कि कल कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अब ये नवाज शरीफ आ गए हैं, अब यही सब कुछ है, 100% यही है। अब बल्ले बल्ले हैं इनकी, अब इनका मुतबादल कोई नहीं है। अब हम क्या करें, होप क्या करें, हमें बस यही है, अल्लाह के तवक्कुल ही है हम। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लग रहा है कि मुल्क जो है वो दोबारा तरक्की की तरफ जाएगा जैसे डार साहब कह रहे हैं? मैडम गरीब इंसान के बुरा हो रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। अगर ये तरक्की की तरफ जाएगा तो गरीब इंसान भी ज़ाहिर तरक्की की तरफ जाएगा। अब इंसान के ये हालात हो गए, घर के चीज़ें बेच के घर का राशन लेकर आना पड़ रहा है कि घर की परेशानी ख़त्म हो। अब हर इंसान जो है ना रिज़्क़ के पीछे भाग रहा है। ये चीज़ खुद सोच लेनी चाहिए इनको, हुक्मरानों को। हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको ये सोचना चाहिए हमारा भी पाकिस्तान आगे जाना चाहिए, पीछे की तरफ आ रहा, आगे नहीं जा रहा। और हमारे के ऊपर ये जो आटे का थैला महंगा कर दिया है, अब 800 रुपया मेरी दिहाड़ी है तो 2000 का थैला तो मैंने कहाँ से लेना, 1200-1300 का थैला है, कहाँ से लेना है। गरीबी की हुई है ना इन्होंने। हर इंसान गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा है और किसी के ऊपर नहीं हो रहा। अमीर की क्या बात है, अमीर के पास तो सब कुछ है। गरीब इंसान का भला करना चाहिए, घी सस्ता करना चाहिए, आटा सस्ता करना चाहिए। आपको क्या पता हो कि आज भी कितना मैं परेशान, इसी चीज़ से परेशान हूँ कि ये किसी के साथ कार्य नहीं करे कुछ। महंगाई की सूरत हाल से निकालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। डार साहब कह रहे हैं मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा, तरक्की करेगा, आपको लग रहा है ऐसा? और नहीं, बहुत मुश्किल है। जब आते हैं ना तो डॉलर भी महंगा होता है, पेट्रोल भी महंगा हो जाए। ये सस्ता करेंगे 1 महीने के इलेक्शन के लिए, बाद में वही हाल जो आवाम का हो रहा है। वो लोड शेडिंग नहीं है, पति नहीं है, अवाम बच्चे बेच रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि अभी कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग कुछ नाराज़ भी नज़र आते हैं और महंगाई से परेशान भी नज़र आते हैं। और ऑब्वियसली ये सूरत हाल जो है लोगों के लिए, आवाम के लिए, जो लोअर तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। ख़ास तौर पर जो मुतवसत तबका है और जो मज़दूर तबका है उसके लिए ये सूरत हाल बदतरीन से बदतरीन होती जा रही है। कोई सूरत हाल निकालें हुक्मरानों से, ये उनका मुतालबा है कि महंगाई कम करें और हुक्मरानों की ये ज़िम्मेदारी भी है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।